हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण में 163.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ चुके थे और आज हम लोग सीखेंगे फिर से दो चर वाले रेखीय समीकरण में 163.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए, आफ्ताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद या 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए, कुछ ब्रैकेट में लिख दिया कि क्या यह मनोरंजक है, मतलब कहता है कि क्या ये जो बात कह रहा है सही है या गलत है, चेक कर लीजिएगा आप पहले। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यानी इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है लैंग्वेज वाला, भाषा पर आधारित, तो सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि जो जिसका नाम पहले है उसको हम लोग x मानेंगे और जिसका नाम बाद में है उसको y मानेंगे। यानी जितना भी भाषा वाला क्वेश्चन होता है उसको हम सभी लोग मान कर बनाते हैं, और जिसका नाम पहले आएगा उसको x और जिसका नाम बाद में आएगा उसको y के रूप में हम लोग मान कर बनाते हैं। थोड़ा सा बेसिक के रूप में जान लीजिए। इसमें चिन्ह की बात करते हैं, प्लस माइनस, कहाँ पे प्लस रहेगा कहाँ पे माइनस रहेगा, उसके लिए हम बता रहे हैं। और कभी भी पूर्व या पहले कर दे, पूर्व या पहले कर दे, इसका मतलब समझिएगा कि वहां पे माइनस का चिन्ह रहेगा। यदि कभी भी के बाद कर दे, के बाद, तो समझिएगा कि वहां पे प्लस का चिन्ह रहेगा। देखिए, छोटा सा बेसिक रूप में बात है। पूर्व या पहले करता तो माइनस रहेगा, के बाद कहेगा तो प्लस रहेगा, के पश्चात भी कहेगा तो प्लस रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हिंट में रख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, मानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें पढ़िए क्वेश्चन को। इस टाइप का जितने भी भाषा पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो उसको जितने क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना ही आसान होगा। यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते डायरेक्ट बनाइएगा तो नहीं बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। अब देखिए, यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, बाकी काम तो इधर हो रहा है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, एक लाइन यहाँ से समझिएगा, कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ से एक समीकरण आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नीचे क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए, एक समीकरण के लिए यहाँ से दिया हुआ है। जब भी आपका लैंग्वेज यानी भाषा वाला क्वेश्चन देगा तो हमेशा 2 समीकरण बनेगा और आपको सोचना है कि कितना से कहां से कौन समीकरण बनेगा। इसको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेगा तो पता चलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी तो फिर आपको क्या निकालना है, कहता है इसका बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बीजगणित के रूप में भी निकालना है और ग्राफ भी इसका बनाना है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम मान रहे हैं, माना कि क्या मानेंगे। जो देखिए, हम बोल रहे हैं कि जिसका नाम पहले आएगा उसको x और जिसका नाम बाद में आएगा उसको y। तो कहेंगे माना कि आफ्ताब की आयु बराबर, आफ्ताब की आयु बराबर, ध्यान दीजिएगा, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x मान लिए। क्या मान लिए, x। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 चर रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे, x y लेके चलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x और उसकी पुत्री की आयु, कहेंगे आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y मान ली। देखिए, आफ्ताब की आयु बराबर x और आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y मान लिए। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस। अभी हम बताएं कि पूर्व अगर कह देगा तो वहां पे चिन्ह क्या चिन्ह लगाइएगा, माइनस का लगाइएगा। अगर बाद कहेगा, के बाद कहता है तो इसके लिए चिन्ह क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। देखिए, एक समीकरण बनाएंगे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है, आफ्ताब। ये बात बोल रहा है कौन, आफ्ताब बोल रहा है।
कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे सातवीं आयु का था। किससे बोल रहा? अपनी पुत्री से। तो जब पूर्व की बात करें तो वहां पे चिन्ह माइनस का लगता है और कितना वर्ष का नाम रहा? 7 वर्ष। तो देखिए जानिएगा x माइनस 7 और इज इक्वल टू y माइनस 7, ये बिल्कुल अपने से देख लीजिएगा, दोनों में घटा देगा। ये आफ्ताब है और इसकी पुत्री है। x आफ्ताब है और y आफ्ताब की क्या है? पुत्री है। अब दोनों में करता है 7 वर्ष पूर्व, तो हम दोनों में 7 से क्या कर लिए? घटा लिए, माइनस, क्योंकि 7 वर्ष पहले का, तो दोनों के लिए क्या कर लिए? माइनस। अब कितना गुनी आयु का था, मतलब कौन कितना गुनी आयु का था? तो ये आपका जो आफ्ताब है ये अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कौन? आफ्ताब। ये आफ्ताब है ना, ये आपका आफ्ताब इसकी पुत्री है। तो आफ्ताब अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पहले। तो अब की बात करें, जब दोनों को बराबर करना है तो इसमें 7 से क्या कर दिए? गुना। देखिए बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं चलता कि 7 गुनी कहा मतलब गुना किसमें करना है, इसमें करना है कि इसमें करना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कौन? आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये तो 7 गुनी आयु के है ही है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब नहीं बराबर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जो एक समीकरण इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण आपका बन जाएगा। लेकिन अब देखिए अगला इसके बाद का क्वेश्चन क्या करता है, देखिए आपने छोड़ा हुआ ठीक कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष के बाद अब कहता है कौन? आफ्ताब। तो देखिए इसके लिए भी कहेंगे x ये आफ्ताब है और बराबर में कर लेंगे y। देखिए अब इसमें 3 वर्ष के बाद करता है, तब के बाद के लिए क्या लगाएंगे? +3, तो इसमें भी तो +3 जोड़ेंगे। अब कौन कितनी आयु गुनी आयु के रह जाएगा? तो आफ्ताब कहता है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गुना करना इंपॉर्टेंट होता है। बात बहुत सारे बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं, जिसके कारण गलती बन जाता है। अब देखिए जब हम इतना लिख लिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से समीकरण को मिल जाएगा, तो बीजगणितीय आपका आंसर हो जाता है। लेकिन फिर हमको ग्राफिक रूप में व्यक्त करना है, तो जो समीकरण आएगा उसको हम लोग ग्राफ की तरफ से सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 7 से अंदर हम गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7y माइनस 7 7 49। देखिए 7 7 49। अब देखिए x वाला x और y को एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 49। और यहाँ देखिए ये माइनस में है 7, ये कट जाएगा तो +7 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। क्या मानिएगा? समीकरण फर्स्ट। ये वो समीकरण आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। 3 में 3 से गुना करें तो 3 3 है 9। अब देखिए x y को एक तरफ कर लीजिए, तो x माइनस सॉरी देखिए प्लस में 3y है, इस तरफ आएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस प्लस में 3 इसको बराबर की पट्टी भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ से आपका बीजगणितीय रूप में आपका ये आंसर हो गया। आप यहाँ तक कर दिए, पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से आपका बीजगणितीय आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ बीजगणितीय ही नहीं कहा, यहाँ ग्राफीय रूप में भी कहता है बीजगणितीय एवं ग्राफीय। तो देखिए बीजगणितीय का आपका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में सॉल्व करने के लिए देखिए कहेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, फिर समीकरण सेकंड को हल करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे और इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, जिसके कारण मिटा दिए। इसको मिटाने के बाद ध्यान दीजिएगा इसका बीजगणितीय आंसर यहाँ से आपका प्राप्त हो रहा था। पहला का जो क्वेश्चन था 3.1 का पहला का जो क्वेश्चन था उसका बीजगणितीय आंसर आपका प्राप्त हो गया। इसके बाद कहता है कि ग्राफीय उसको आइए ग्राफीय भी देखिए ग्राफ इसको बनाने के लिए हम लोग इसको हल करेंगे। कहेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, फिर देखेंगे समीकरण सेकंड को हल करेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है उसको सीखिए।
बहुत देखिए धीरे धीरे हम बताएंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ जाए, और बहुत कोशिश करें कि आप लोग को समझ में आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा बस। देखिए हम कैसे ग्राफ इसका बनाएंगे, कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट को हल करने, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट यही है ना, तो देखिए इसको x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। देखिए इसमें आपकी इच्छा, आप y को भी पकड़ सकते हैं, x को भी पकड़ सकते हैं, हम x को पकड़ सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 आई माइनस 7। देखिए जैसे था उसी लिख दिए, माइनस में 7y कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y। अब इसके बाद जब x कोई भी चीज अगर आप पकड़ते हो अकेले आ जाएगा, तो एक बॉक्स बनाइएगा, क्या बनाइएगा, एक बॉक्स बनाइएगा, और इस बॉक्स में x और y को ले आइएगा, किसको लाइएगा, x और y को लाइएगा। अब देखिए आपको सोचना है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि आप y के जगह पे कुछ रखिएगा तब तो x का मान आएगा। जब तक आप y का मान कुछ नहीं रखेगा x का मान आएगा नहीं आएगा, हमको x का मान लाना है, तो y का मान यहाँ पे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप जब बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जितना कम संख्या लीजिएगा उतना ही बढ़िया आपका ग्राफ होगा। तो छोटा सा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 10-20 सोच लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना बड़ा ग्राफ का कॉपी होता नहीं है, तो थोड़ा सा कम सोचे, थोड़ा सा छोटी संख्या सोचेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा सोचे कि लेवल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सोचिए कि y के जगह पे हम क्या रखें कि x का मान आ जाए। रखने के लिए तो कुछ भी रखेगा तो आ जाएगा x का मान, लेकिन ऐसा रखिए कि जैसा देखने में दोनों मैच कर जाए। तो देखिए तो हम अगर 6 रखते हैं, देखिए यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो माइनस 42 और प्लस 7 गुना 6। देखिए y की जगह पे कितना रखें हम, 6। अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आप कुछ भी रखिएगा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हमको मन किया कि हम y का मान 6 रखें, तो यहाँ पे रख दिए, और देखिए जब यहाँ 6y का मान हम लिए तो यहाँ पे भी 6 रखेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए तो माइनस 42 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42। तब माइनस 42 और प्लस 42 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। जब हम y का मान 6 रखे तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए इसके बाद अब सोचिए कि अब क्या रखें, अब क्या रखें। तो देखिए तो अगर हम मान लिया जाए कि x का, अभी y का मान हम 5 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 5। देखिए तो अगर हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे फिर माइनस 42 और प्लस 7 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस 42 और प्लस 7 बचे 35। माइनस 42 में से 35 घटेगा, माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब घटेगा बराबर से ज्यादा, तो 42 में से 5 घटे कितना आ जाएगा, 7। लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का, तो ये दोनों में बड़ा 42 है, इसका चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। ये डिब्बा भर गया, इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए ये जो हम बताए हैं ये हिंट में आप लोग लिखिएगा, समझाने के लिए बताएं, ठीक है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद जब ये भर जाएगा बॉक्स, तब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, कहेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण सेकंड देखिए यही है ना, यहाँ पे कहेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू 6, माइनस में 3y है, ये पड़ जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। देखिए फिर से x अकेले हो गया, और जब x अकेले हो तो फिर से एक डिब्बा बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे, और इसमें किसको किसको बुलाएंगे, x और y को बुलाएंगे, किसको किसको बुलाएंगे, x और y को बुलाएंगे। देखिए यहाँ x और यहाँ y होगा। अब सोचिए कि y के जगह पर हम कितना रखें, y के जगह पर कितना रखें कि x का मान आ जाए। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, अभी y के जगह पे हम -2 रख रहे हैं, -2। देखिए जब y के जगह पर -2 रखेंगे तो 6 प्लस 3 गुना -2। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए तो 6 और -6 बराबर क्या आ गया, 0। तो जब हम y का मान -2 रखे तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से देखिए अभी सोचिए कि क्या रख दें, अभी हम 2 रख, मान के चलिए कि हम 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 आ जाएगा। -1 रख के दे देते हैं, -1 रखते हैं, -1 चलिए -1 रखते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए तो 6 प्लस 3 गुना -1, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3। 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, यानी यहाँ पे आपका आ गया 3, ये हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएं, जब ये बॉक्स भर गया तो इसका ग्राफ देखिए हमारे पास कोई ग्राफ कॉपी नहीं है, आप ग्राफ कॉपी नहीं बनाइएगा। हम देखिए रफ की तरह हम बना रहे हैं, तो इसलिए 1 मिनट नहीं कटेगा तो हमारेगा नहीं, क्योंकि ये बोर्ड पे हम बता रहे हैं, ग्राफ कॉपी पे नहीं बता रहे, ठीक है। ग्राफ कॉपी पे आपको का 1 मिनट आंसर आएगा, इसमें चिंता नहीं कीजिएगा। एक तरीका बता देते हैं जिससे आप बना सकते हैं। देखिए
ग्राफ इसको खींचने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लीजिएगा। देखिए इसको x कहेगा, इसको x डैश, इसको y डैश, सॉरी इसको y कहेंगे और इसको y डैश कहेंगे। बीच में जो O है इसको ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु है, ध्यान रखिएगा। यानी आप लोगों को पता होगा कि मूल बिंदु से बाएं तरफ जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, दाएं तरफ में क्या होता है धनात्मक होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 +2 +3, आप लोग को भी ग्राफ कॉपी में ऐसे लिखना होगा +4 +5, इसे प्लस इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर लिख देंगे तो सब प्लस में होता है, इसलिए हम समझाने के लिए पहला बार बता रहे हैं, इसलिए समझाने के लिए ऐसा लिख दिए। अब देखिए इधर भी प्लस होगा तब +1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप जहां तक आपका इसमें संख्या हो वहीं तक लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। अभी इस साइड में आ जाइए, देखिए इधर -1 -2 -3 -4, माइनस वाला को इंडिकेट करना जरूरी है, प्लस वाला भी इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, इसी पे भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए -5, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें बैठा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए x बराबर यहाँ क्या है 0 और y बराबर 6, एकदम कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा, x बराबर 0 और y बराबर 6। देखिए तो x बराबर 0 ये है और y बराबर 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गढ़ा कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा गढ़ा कर दीजिए, पॉइंट थोड़ा सा पेन से इसको थोड़ा सा गढ़ा कर दीजिएगा, डार्क बना दीजिएगा डार्क। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले x का मान लिखिएगा, x का मान कितना है 0 है, y का मान कितना है 6 है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। अब आइए इसमें x बराबर -7 और y बराबर 5, देखिए तो x बराबर -7, देखिए हम लोग यहाँ पर नहीं गया था तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसको, देख लीजिए -6 और -7, x बराबर -7 और कहता है कि y बराबर 5, तो x बराबर -7 यहाँ पे है और y बराबर 5, तो 5 ऊपर आएगा ना, तो जस्ट यहाँ से हम इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, किसके सामने तक 5 के सामने। देखिए हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है जिसके कारण हम ऐसे बना रहे हैं, आप लोगों के पास 5 किला हुआ रहेगा, उसका खाली मिला दीजिएगा। देखिए यहाँ हो गया x बराबर -7 और y बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए जब ये दो बिंदु हम लोग बॉक्स का ले लिए तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मिला ही दीजिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। देखिए हम इसको मिला देंगे और इसका आप लिखना चाहते समीकरण तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x - 7y = -42, ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आई x बराबर 0 और y बराबर -2, तो देखिए तो x बराबर 0 और y बराबर -2 ऊपर जाएगा कि नीचे, तो नीचे आएगा क्योंकि ऊपर तो प्लस है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 0 -2, यहाँ पे डार्क कर दिया था पेन से। फिर देखिए x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 और y बराबर -1, तो देखिए x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर -1, मतलब नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, देखिए इसके सामने, जस्ट इसके सामने आएगा, तो यहाँ पे डार्क कर दिए और यहाँ पे लिख देंगे 3 और 1, सॉरी -1, 3 और -1। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे। अभी देखिए कहीं ना कहीं जाकर के आगे कटेगा, जैसे आपके बोर्ड छोटा है आगे जाके से कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यही आपका ये पहला का ग्राफ है, हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं था, बोर्ड पे बताएं आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो इससे भी अच्छा आप से बनेगा, लेकिन मेन होता है आपका सॉल्यूशन। इसके बाद ग्राफ साफ साफ बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम में। तो इसके सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो उसको बताइएगा, हमको कहीं पर कमेंट करके दिक्कत रहे तो बताइएगा, कोशिश करेंगे कि दूसरे तरीके से बताएं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ आपका हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे।